हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर कंस्ट्रक्ट। तो फॉर लूप कंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें पहले से ही पता है कि कौन सी कंडीशन पे हमें टर्मिनेट करना है, या हमें इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पहले से ही पता है कि इस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पे हमें इस पर्टिकुलर लूप को टर्मिनेट करना है। तो व्हाइल लूप में स्टूडेंट्स ये चीज नहीं थी। व्हाइल लूप में आप उसको व्हाइल कंस्ट्रक्ट को इस तरीके से यूज कर सकते हो या तभी भी यूज कर सकते हो जब आपको ये नहीं पता हो कि कंडीशन टर्मिनेट कहां करनी है। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू, एक डेमो के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे व्हाइल लूप का यूज हम उस कंडीशन में कर सकते हैं जहां पर हमें ये नहीं पता है कि कंडीशन को टर्मिनेट कब करना है। राइट, तो फॉर लूप थोड़ा सा सिमेंटिकली व्हाइल लूप के जैसा ही है, लेकिन जो सिंटेक्स है वो चेंज है। और साथ ही साथ मैं आपको भी एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझाऊंगा कि किस तरीके से जो फॉर लूप है वो कैसे काम करता है। राइट, एक तो चीज है। दूसरी चीज, व्हाइल लूप में एक पॉइंट मुझसे रह गया था जो फॉर लूप के लिए भी लागू होता है। फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब ये है कि जिस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को आपको एग्जीक्यूट कराना है, उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने के पहले कंडीशन को चेक कंपलसरीली किया जाएगा कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं, या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉन जीरो आएगी या नहीं, किस एक्सप्रेशन की जो हम व्हाइल कंस्ट्रक्ट के अंदर लिखते थे। और अभी मैं बताऊंगा कि फॉर के अंदर भी हम कैसे एक्सप्रेशन को मेंशन करेंगे। तो यहां पर बेसिकली एक चीज ध्यान रखेंगे कि एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल मतलब जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक आप ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट, जो लूप की बॉडी के अंदर है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि किस तरीके से हाँ फॉर लूप एज अ फ्लो चार्ट काम करता है, और उसके बाद फिर इसका सिंटेक्स देखेंगे और फिर एक प्रोग्राम देखेंगे, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले फॉर लूप के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा इनिशियलाइजेशन का। तो जब कंट्रोल इधर आ रहा है तो सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन के बाद इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा। इवैल्यूएशन, अब इवैल्यूएशन के दो आंसर्स हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर आंसर ट्रू है तो आपको पता है क्या करना है। अगर आंसर ट्रू है तो आप अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। अगर आप स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे चेंज या आप करेंगे ऑल्टर। ऑल्टर करने का मतलब, अगर आपको याद होगा तो व्हाइल लूप में मैंने एक लूप वेरिएबल लिया था जो हम बॉडी के अंदर, यानी कि जो स्टेटमेंट्स वाली बॉडी के अंदर है उसके अंदर हम ऑल्टर कर रहे थे, उसके अंदर उसको चेंज कर रहे थे, इंक्रीमेंट कर रहे थे, डिक्रीमेंट कर रहे थे। लेकिन यहां पर स्टेटमेंट्स की बॉडी के अंदर वो ऑल्टरेशन वाली कंडीशन नहीं है, इसके बाहर है। तो ऑल्टर करेंगे वहां पर आप लूप वेरिएबल को, या चेंज करेंगे। और ऑल्टर करने के बाद आप जाएंगे वापस से इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पे। सॉरी, राइट, फिर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है चेक होगा। इनिशियलाइजेशन बार बार नहीं होगा, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया चेक होगा, ट्रू स्टेटमेंट्स ऑल्टर होगा, फॉल्स तो आप अपने रास्ते पे इस पर्टिकुलर लूप के बाद जो स्टेटमेंट्स होंगे आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। राइट, तो इसका मतलब आपको यहां पर इवैल्यूएशन कंडीशन पता है कि कहां पर लूप को एग्जीक्यूशन, कहां पे लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होगा, और उस बेसिस पे जब फॉल्स हुआ तो वो नेक्स्ट उसमें चला जाएगा। यहाँ पर माफ कीजिएगा, थोड़ा सा बोर्ड की लेंथ में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बार बार नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर टुवर्ड्स अदर स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये फॉर लूप का जो है किस तरीके से ये वाया फ्लो चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसे हम देखते हैं कि सिंटेक्स क्या है इसका। तो अगेन फॉर एक कीवर्ड है, तो फॉर EXPR1 स्टेटमेंट टर्मिनेटर है ना, और या फिर EXPR1 की जगह मैं फ्लो चार्ट वाली ही टर्मिनोलॉजी का यूज करता हूं। इनिशियलाइजेशन, इवैल्यूएशन और ऑल्टर। राइट, ऑल्टर वेरिएबल या ऑल्टर लूप वेरिएबल।
सो मैं इनिशियलाइजेशन वेरिएबल ही कर देता हूँ या लूप वेरिएबल कर देता हूँ, इवैल्यूएशन और लूप वेरिएबल, और उसके बाद स्टेटमेंट्स राइट। तो यहां पर जो आपका फ्लो रहेगा वो ऐसे रहेगा, जब हम फ्लो चार्ट की बात करें, अपने अगर फ्लो चार्ट नोट कर लेगा तो देखेंगे तो इनिशियलाइजेशन से ये इवैल्यूएशन पे जाएगा, पहले तो इनिशियलाइजेशन होगा लूप वेरिएबल का, राइट, इसके बाद इवैल्यूएशन पे जाएगा, इवैल्यूएशन के बाद ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद ये ऑल्टर लूप वेरिएबल पे जाएगा, और ऑल्टर लूप वेरिएबल के बाद ये वापस से इवैल्यूएशन। तो जैसे ही इवैल्यूएशन की कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, राइट। तो फॉल्स होने पर यहां से ये इट विल कम आउट, फिर ये स्टेटमेंट्स में नहीं जाएगा, राइट। तो एक प्रोग्राम से समझते हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। तो सिमेंटिकली ये है व्हाइल लूप जैसे ही, और ये कैसा है तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों लूप्स की, तीनों लूप कंस्ट्रक्ट्स की, डू व्हाइल, व्हाइल और फॉर की, ठीक है। सो प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड इंट मेन इंटीजर नम, राइट। अब यहां पर इनिशियलाइजेशन तो पहले कर लिए तो डायरेक्ट फॉर लूप चालू हो जाएगा, फॉर नम इज इक्वल्स टू 0, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, नम लेस देन 5 एंड नम प्लस प्लस, printf %d /n num रिटर्न 0। थोड़ा सा अगर आप अपना मतलब उसमें थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो व्हाइल लूप में सेम चीजें हमने ये लिखी थी, लेकिन ये यहां लिख दी थी, नम लेस देन व्हाइल के साथ में लिखी थी और नम प्लस प्लस स्टेटमेंट के नीचे लिखी थी, राइट। तो मैं आगे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको दोनों लूप को बाइफरकेट करके प्रॉपर्ली समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमने नम वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट ये रहा, इसको मैं IN90 कर देता हूं। इसके बाद क्या हुआ, नम की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हुई, चलिए तो नम को हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब कहां जाएगा ये, कंडीशन चेक करने पे, इवैल्यूएशन वाले क्राइटेरिया पे। तो नम लेस देन 5, क्या 0 लेस देन 5 है, यस, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट पे आएगा, printf %d /n नम को ही प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट क्या करेगा, 0, राइट। अब इसके बाद कहां जाएगा ये, नम प्लस प्लस पे, तो नम की क्या वैल्यू होगी 1, नम प्लस प्लस, प्लस प्लस यानी यहां पर मैंने भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने पढ़ाया था, ये प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो नम की वैल्यू होगी 1, यहां पर आए 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो फिर अगेन इसी स्टेटमेंट पे और प्रिंट कर दिया 1 को। फिर अगेन यहां गए, नम की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, यस, कंडीशन ट्रू, 2 को प्रिंट कर दिया। अगेन 3, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, 3 को प्रिंट कर दिया। 4, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, 4 को प्रिंट कर दिया। 5, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो कंडीशन जैसी फॉल्स होगी तो यहां पे क्या होगा, कंडीशन जैसी फॉल्स हुई तो आउट ऑफ द लूप, राइट। तो इसीलिए वैल्यू तो नम की 5 हो जाएगी, सॉरी, लेकिन प्रिंट नहीं होगा। तो एक चीज ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर जाने के बाद नम की वैल्यू, तो अगर बाय चांस कभी प्रोग्राम में ऐसा पूछा जाता है कि आपको इसके बाद नम की वैल्यू प्रिंट करनी है, यूज करनी है, तो नम की वैल्यू हमेशा एक इस पर्टिकुलर कंडीशन के बराबर ही रहेगी, लेकिन चूंकि यहां कंडीशन फॉल्स, इसलिए जो कंट्रोल है ये बाहर आ गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली छोटी छोटी चीजें जो प्रैक्टिस के साथ में इजीली आती जाती है। तो यहां पर जो आउटपुट आएगा आपको वो आएगा 0 1 2 3 4, राइट। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि डू व्हाइल लूप क्या है और उसका यूज क्यों किया जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।